तो मूवी शुरू होते हमें दिखाया जाता है कि एक मैजिक स्कूल के प्रिंसिपल और एक फीमेल प्रोफेसर को दिखाया जाता है। हमें दिखाया जाता है कि एक बच्चे को वो एक किसी घर के बाहर रख देते हैं और फिर हमें 10 साल बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ हैरी काफ़ी बड़ा हो चुका था और जिसके घर वो रहता था उसका बिहेवियर बिल्कुल अच्छा नहीं था। वो उसे बहुत मारा करता था और उसे नीचे वाली जगह पर बंद कर दिया जाता था। एक दिन हैरी के लिए कहीं से लेटर आते हैं पर उसका अंकल उसे फाड़ देता है और फिर हर जगह से लेटर की बारिश होने लगती है। उसका अंकल इन सब चीज़ों से तंग आकर एक सुनसान जगह पे उसको अपनी फैमिली को ले आता है और फिर वहाँ पे एक आदमी आता है जो हैरी को बताता है कि तुम्हारे पेरेंट्स एक जादूगर थे और तुम भी एक जादूगर हो। इसके साथ वो उसे एक लेटर देता है। हैरी को वो अपने साथ जबरदस्ती लंदन ले जाता है और फिर वहाँ से वो एक जादुई बैंक जाते हैं जहाँ उसके पेरेंट्स ने पैसे छोड़े होते हैं और फिर वो एक जादुई छड़ी खरीदने चले जाते हैं जो उसके स्कूल में काम आने वाली थी और एक जायंट आदमी उसको एक उल्लू देता है। हैरी पॉटर उस मॉन्स्टर आदमी से पूछता है कि मेरे पेरेंट्स कहाँ गए। वो आदमी बताता है कि तुम्हारे पेरेंट्स को वोल्डेमॉर्ट ने मार दिया और फिर वो जायंट आदमी उसको एक प्लेटफॉर्म पे छोड़ देता है। उसका प्लेटफॉर्म था एक दीवार से गुजरकर अपनी ट्रेन में जाता है। वहाँ उसे एक ब्राउन बाल वाला बच्चा मिलता है और वहाँ पे एक छोटी बच्ची हरमानी भी आती है और उन दोनों की दोस्ती हो जाती है। वो ट्रैवल करते हुए मैजिक स्कूल पहुँच जाते हैं और उनमें से एक बच्चा मिलमॉय भी होता है जो काफ़ी बच्चों को तंग करता है। वहाँ पर इनके प्रिंसिपल आ जाते हैं। वो बताते हैं कि डार्क फॉरेस्ट और 3rd फ्लोर के राइट पे जाना मना है और वहाँ पे एक फीमेल आके बच्चों के अलग अलग सेक्शन बनाती हैं और वहाँ पे एक टीचर होता है जो हैरी को काफ़ी अजीब तरीके से देख रहा था जिससे हैरी के सर में दर्द होने लगता है। और फिर अगले दिन जब वो लंच कर रहे होते हैं सबके घर से कुछ न कुछ आता है जो उल्लू ला रहे थे पर यहाँ हैरी के लिए कुछ भी नहीं आता है। फिर अगले दिन उन लोगों की फ्लाइंग क्लास होती है और फिर वो शरारती बच्चा एक बॉल फेंक देता है। हैरी पॉटर जाके उस बॉल को ले आता है। ये सब उसकी टीचर भी देख लेती है। वो हैरी को टीम का सीनियर बना देती है और हम लोग देखते हैं कि वो लोग अपने रूम में जा रहे होते हैं पर सीढ़ियों के बदलने का वक्त हो जाता है। वो लोग 3rd फ्लोर के एक सीक्रेट रूम में पहुंच जाते। 3 सिर वाला एक कुत्ता होता है और फिर वो लोग अपने अपने रूम में चले जाते हैं। अगले दिन एक टीम का कैप्टन उसे एक गोल्डन बॉल दिखाता है। वो बताता है जिस टीम का शिकार इस बॉल को सबसे पहले पकड़ेगा वो टीम जीत जाएगी। और अगले दिन हमें दिखाया जाता है कि जहाँ वो लोग लंच कर रहे होते हैं पर वहाँ पे हरमाइनी नहीं होती है। तभी वहाँ का एक टीचर आता है। वो बोलता है कि एक मॉन्स्टर फ्री हो चुका है। रॉन और हैरन दोनों हरमाइनी को ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं। वो मॉन्स्टर गर्ल्स वॉशरूम जाता है जहाँ हरमाइनी भी होती है और वहाँ पर प्रोफेसर आ जाते हैं जो उस मॉन्स्टर को बेहोश कर देते हैं और इसके लिए हैरी पॉटर को 3 पॉइंट एक्स्ट्रा मिलते हैं। हैरी और हरमाइनी जिस टीम में थे उस टीम का नाम हेफनेंडर था। वो लोग अच्छा खेल के 20 पॉइंट ले लेते हैं पर दूसरी टीम उन लोगों को मारने लगती है और फिर हैरी की छड़ी भी यहाँ वहाँ घूमने लगती है। उनके दोस्त देखते हैं कि उनका एक टीचर जंत मंत्र संत कुछ पढ़ रहा है। वो लोग वहाँ पर आगी लगा देते हैं जिससे उसके स्पेल्स बंद हो जाते हैं पर हैरी को उस बॉल को पकड़ने में बहुत मुश्किल हो रही थी लेकिन लकीली वो अपनी टीम को जितवा ही देता है। वो लोग देखते हैं कि क्रिसमस पे उसको अपने फादर का इनविजिबल कोड मिलता है। वो इसे पहनकर गायब हो सकता है। वो पहनकर इसको लाइब्रेरी जाता है। हैरी देखना चाहता है कि ये ऐसी कौन सी चीज़ है जिसके प्रोटेक्शन के लिए वहाँ 3 सिर वाला डॉग रखा जा रहा है। हैरी को वहाँ पर एक शीशा दिखाया जाता है जहाँ उसको अपने पेरेंट्स दिखते हैं और वहाँ पर उसका प्रिंसिपल भी आ जाता है। प्रिंसिपल हैरी को बताता है कि ये शीशा तुम्हारे अंदर की वीकनेस को दिखाता है। इसको तुम ज़्यादा मत देखना वरना तुम वीक हो जाओगे। और फिर हैरी उसको पता लगा ही लेते हैं कि वो डॉग एक स्टोन को प्रोटेक्ट कर रहा है। वो लोग समझते हैं कि टीचर स्नेप इन स्टोन के पीछे है। वो जायंट आदमी इन लोगों को बताता है कि वो तो खुद उसका प्रोटेक्टर है और उन लोगों को एक शरारती बच्चा देख लेता है। वो अपने प्रोफेसर को उनकी शिकायत करता है। इसके लिए उनकी टीचर उन लोगों को सजा देती है कि उस आदमी के साथ तुम उस डार्क फॉरेस्ट में जाओगे। वहाँ पर जाके हैरी देखता है कि किसी एक अजीब सी चीज़ ने एक यूनिकॉर्न को मार दिया है और वहीं पे एक आधा घोड़ा आधा इंसान वाला जो भी है भाई वो आ जाता है। वो इन लोगों को बताता है कि यूनिकॉर्न का खून इंसानों को पावर देता है। यहाँ हैरी को लगता है कि ये वोल्डेमॉर्ट हो सकता है और यहाँ पर रॉन और हैरी सोचते हैं कि वो स्टोन सेफ है या नहीं।
हैरी बोलता है कि क्या पता है स्नेप इस स्टोन को वोल्डेमॉर्ट को देना चाहता हो। और जब वो उस रूम में पहुंचते हैं तो उस डॉग की आँख खुल जाती है। जैसे तैसे वो नीचे वाले रूम में चले जाते हैं और बड़ी मुश्किल से वो लोग फ्री होते हैं और हैरी एक सही की कैच करता है और वहाँ पर बहुत बड़ी चेस पड़ी होती है। वो लोग इसे रियल लाइफ में खेलते हैं और हैरी जब अंदर जाता है तो वो देखता है स्नेप नहीं, स्नेप का सर्वेंट उस स्टोन को चुराना चाहता है और उस दिन गेम में भी यही स्पेल्स पढ़ रहा था। स्नेप हैरी को बचा रहा था और अब हैरी को रियलाइज होता है कि उसके पॉकेट में वो स्टोन आ चुका है। वोल्डेमॉर्ट उस सर्वेंट से बोलता है कि तुम हैरी को मार दो, पर हैरी भी उसका मुकाबला करता है और वो सोल की पावर से खुद मारा जाता है और फिर वोल्डेमॉर्ट की आत्मा उसके शरीर को टच करते हुए निकल जाती है, जिससे हैरी बेहोश हो जाता है। और जब हैरी को होश आता है तो उसको वही प्रिंसिपल सामने खड़ा हुआ मिलता है। वो बताता है कि अब तुम्हारे दोस्त भी सेफ हैं और वो स्टोन भी नष्ट हो चुका है। इसी के साथ हम देखते हैं कि ग्रिफिंडर ये जीत जाता है और साल के एंड में सारे बच्चे अपने घर चले जाते हैं। इसी के साथ ये मूवी यहाँ पर ख़त्म हो जाती है। अगर आपको अगला पार्ट चाहिए हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें।